हाय गाइस, वेलकम टू द पाकिस्तानी फैमिली एंटरटेनमेंट। तो कैसे हैं आप? मेरा नाम है और मेरा खुर्रम। नाम है वजह। तो यार आज वो वीडियो बहुत ही ज्यादा मस्त होने वाला है भाई। मैं जल्दी से टाइटल आप लोगों को बता देता हूँ। क्या कर्ण के पुत्र ने अपने बाप का बदला लिया पांडव से? जब आमना सामना हुआ पांडव से कर्ण के पुत्र का, तो क्या हुआ? हाँ यार, एक कर्ण का बेटा तो था ना। वाह क्या बे। लेकिन सबको पता तो चल गया था कर्ण माँ कुंती जी का बेटा है। हाँ, लेकिन उसके बाद क्या हुआ ये देखते हैं हाँ कि ये यार तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो समझ रिश्ते में उनके चाचा हो गए। उनके बेटे भी शक्तिशाली थे क्या? कर्ण तो बहुत यार शक्तिशाली क्या था। बोल रहे हैं। तो वॉच करते हैं भाई, कड़ौन करते हैं स्टार्ट। कर्ण के मृत्यु के बाद जब कर्ण के पराक्रमी पुत्र से हुआ पांडवों का सामना, क्या कर्ण के पुत्र ने लिया था कर्ण के मौत का बदला? जब कर्ण का वो पुत्र पांडवों के सामने आया तब पांडवों के होश उड़ गए। उसे देखकर भगवान श्री कृष्ण भी आश्चर्यचकित हो गए। कर्ण का वो पुत्र पराक्रम में कर्ण से कम नहीं था। उसे हराना पांडवों के लिए भी असंभव था। आज के इस वीडियो में कर्ण के इस पराक्रमी पुत्र के बारे में जानेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप सूर्यपुत्र कर्ण को पसंद करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम कर्ण के बारे में वीडियो बनाते रहते हैं। सूर्यपुत्र कर्ण महाभारत काल के सबसे बलशाली योद्धाओं में से एक थे। दिव्य कवच कुंडल के साथ कर्ण का जन्म हुआ था, जिसे किसी भी अस्त्र से भेदा नहीं जा सकता था। भगवान परशुराम से धनुर्विद्या का शिक्षा लेकर कर्ण और भी शक्तिशाली बन गए थे। पांडव पक्ष में ऐसा कोई योद्धा नहीं था जो कर्ण का सामना कर सकते थे, इसलिए कर्ण को मारने के लिए अर्जुन को छल का सहारा लेना पड़ा था। कुरुक्षेत्र में जब कर्ण के हाथ में शस्त्र नहीं था तब अर्जुन ने छल से कर्ण का वध कर दिया था। ये कहानी तो सब जानते हैं, लेकिन ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद कर्ण के पुत्र ने लिया था कर्ण के मौत का बदला। कर्ण की विशाली नाम की एक पत्नी थी जो बहुत ही चतुर, चरित्रवान और पतिव्रता थी। कर्ण की तरह विशाली का जन्म भी एक सूत कुल में हुआ था। विशाली दुर्योधन के सारथी सत्यसेन के बहन थी। कर्ण ने अपने पिता अधिरथ के कहने पर विशाली से विवाह किया था। कर्ण के मृत्यु के बाद कर्ण के साथ ही विशाली सती हो गई थी। कर्ण और विशाली से वृषसेन, वृषकेतु और सुषेण इन 3 पुत्रों का जन्म हुआ था। कर्ण ने ही अपने पुत्रों को शस्त्र का ज्ञान दिया था, इसलिए कर्ण के बेटे भी कर्ण के समान ही पराक्रमी थे। कर्ण के पुत्र वृषसेन ने तो कुरुक्षेत्र के युद्ध में तबाही मचा दिया था। अपने पिता कर्ण के साथ वृषसेन कुरुक्षेत्र के 11वें दिन युद्ध करने उतरे थे। वृषसेन इतने शक्तिशाली थे कि उन्हें मारने के लिए महान धनुर्धर अर्जुन को छल का सहारा लेना पड़ा था। कुरुक्षेत्र युद्ध के 17वें दिन वृषसेन महापराक्रम के साथ युद्ध कर रहे थे। उस दिन वृषसेन ने नकुल का धनुष काट दिया और नकुल को युद्ध छोड़ने के लिए विवश कर दिया। ये देखकर भीम बहुत क्रोधित हो उठे और भीम ने वृषसेन पर हमला कर दिया, लेकिन वृषसेन के बाणों के आगे भीम भी टिक नहीं पाए। तब भीम को अर्जुन के शरण में जाना पड़ा। भीम अर्जुन से बोले, देखो अर्जुन, कर्ण का ये पराक्रमी पुत्र हमारी सेना का भारी विध्वंस कर रहा है। तुम उसे जल्द ही मार डालो, नहीं तो वो हमारे सेना का नामो निशान मिटा देगा। ये सुनकर अर्जुन, नकुल और शतानी एक साथ वृषसेन को घेर लेते हैं, लेकिन वृषसेन इतना महान योद्धा था कि वो तीनों को अपने बाणों से घायल कर देता है। वृषसेन के पराक्रम को देख सारी कौरव सेना उनकी जय जयकार करने लगती है। ऐसे बहुत समय तक वृषसेन और अर्जुन में युद्ध हुआ, लेकिन आखिर में अर्जुन ने अपने बाणों से वृषसेन का वध कर दिया। इसी तरह कर्ण के पुत्रों ने कुरुक्षेत्र के युद्ध में अपने शौर्य का प्रमाण दिया था। कर्ण के जिस पुत्र के बारे में हम वीडियो के शुरुआत में बात कर रहे थे वो है वृषकेतु। वृषकेतु इस धरती के आखिरी योद्धा थे जिन्हें ब्रह्मास्त्र, वरुणास्त्र, आग्नेयास्त्र और वायव्यास्त्र का ज्ञान था। वृषकेतु के परिवार के सभी मर चुके थे। वो बहुत दुखी थे। इसके बावजूद उन्होंने कभी भी अपने मन में बदले की भावना नहीं पाली। उन्होंने कभी भी पांडवों के बारे में बुरा नहीं सोचा। अर्जुन ने उनके पिता कर्ण का वध कर दिया था। इसके बावजूद वृषकेतु के मन में अर्जुन के प्रति बदले की भावना नहीं थी। वृषकेतु को धर्म और अधर्म का ज्ञान था। वो जानते थे कि स्थिति में उनके पिता कर्ण ने कुरुक्षेत्र के युद्ध में कौरवों का साथ दिया था। कुरुक्षेत्र में पांडव विजयी हुए और युधिष्ठिर हस्तिनापुर के सम्राट बने। कर्ण के मृत्यु के बाद पांडवों को पता चला था कि कर्ण उनके ज्येष्ठ भ्राता थे और कर्ण के पुत्र वृषकेतु कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद भी जीवित थे। तब पांडवों ने वृषकेतु को अपने महल में बुलाया था। वृषकेतु अपने पिता की तरह बहुत बहादुर थे, इसलिए पांडवों के बुलाने पर वो बिना किसी भय के उनसे मिलने चले गए। वृषकेतु ने सोचा कि अर्जुन और सारे पांडव उन्हें पसंद नहीं करेंगे क्योंकि कर्ण उनके पिता थे। उन्होंने सोचा था कि इस वजह से पांडव उनके साथ बुरा बर्ताव करेंगे, लेकिन यहाँ वृषकेतु गलत थे। महल में जाने के बाद वृषकेतु ने देखा कि कुंती समेत सभी पांडव पश्चाताप की अग्नि में झुलस रहे थे। अर्जुन और सभी पांडव खुद को कर्ण का दोषी मान रहे थे। उन्होंने युद्ध में अपने बड़े भाई कर्ण और उनके पुत्रों का वध किया था। इस बात की उन्हें बहुत दुख था, लेकिन वो इस बात से संतुष्ट थे कि
उनके भतीजे वृषकेतु जीवित जंग थी थे। ना वो वृषकेतु यार। को पांडवों से बहुत प्यार मिला। कर्ण पांडवों के बड़े भाई थे। अगर कर्ण के जीवित रहते कुंती सबको कर्ण का सच बताती तो कर्ण ही हस्तिनापुर के सम्राट युद्ध होता बनते। ही नहीं। इसलिए कर्ण को सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए पांडवों ने वृषकेतु को इंद्रप्रस्थ का राजा बना दिया। वृषकेतु धर्मराज युधिष्ठिर की छत्र छाया में बहुत सालों तक शासन किया और वो एक आदर्श राजा यार, के रूप बड़े भाई में के बड़े स्थापित बेटे हुए। थे। घटोत्कच के पुत्रों के साथ वृषकेतु की गहरी दोस्ती थी। दोनों ने एक साथ बहुत युद्ध जीते थे। दोनों ने अपने पराक्रम से भद्रावती की सेना को हराया था और वहां से श्यामकर्ण अश्व को युधिष्ठिर के अश्वमेध यज्ञ के लिए लाए थे। अर्जुन के साथ देते हुए वृषकेतु बहुत सारे युद्ध जीते थे। युधिष्ठिर के अश्वमेध यज्ञ के दौरान अर्जुन और वृषकेतु दोनों ही दिग्विजय के लिए निकले थे और दोनों ने मिलकर सारे राजाओं को परास्त किया था। इस दौरान अर्जुन के पुत्र बभ्रुवाहन के साथ अर्जुन और वृषकेतु का युद्ध हुआ था। ये देखना यार भाई साहब, मतलब- पता ही नहीं लगा वीडियो खत्म हो गई भाई साहब, इतना हम लोग अंदर खो गए थे यार। मतलब यार ये बात रियल है, कमेंट सेक्शन में बताना कि युद्ध में कर्ण के बेटों ने भी भाग लिया था। एक बेटे ने, हाँ वो क्या नाम है उसका, इतने थोड़े से नाम मुश्किल है। हाँ ना यार, लेकिन उनका ऐसा विध्वंस था कि भाई किसी को साहब सामने भीम नहीं भी टिकने भाई दे- साहब गए थे अर्जुन के पास कि भाई हमारी सेना का अंत कर रहा है, हाँ। इसको खत्म करो। और कोई भी सामने टिक नहीं पा रहा उनके भाई सामने। जब कर्ण गुरु होगा तो भाई साहब फिर वो कौन टिक पाएगा? कर्ण भी तो कितना शक्तिशाली था, देख ले। सिर्फ देख ले। और फिर अर्जुन ने उसको मारा है। जाहिर बात है यार, वजह जब युद्ध होता है ना, आप ऑपोजिट होते हो तो फिर उसमें मारना पड़ता है, जाहिर बात फिर है। जहरी बात फिर है, धर्म और जंग, धर्म की हाँ, जीत थी। वही ना, फिर जंग चल रही थी भाई साहब। फिर वही बात है, उसके लगता है बेटे ने बाद में समझा कि वो भाई साहब ये तो विश्वकेतु वॉर थी। जो था ना, वो हाँ जो शरीफ थे। बिल्कुल, तो वो उन्होंने समझा ना कि भाई वो तो उनकी अक्ल थी हाँ। कि भाई वॉर हुई है, वॉर में एक दूसरे के साथ तो नहीं खड़े हुए थे जो मार दिए एक दूसरे के, एक दूसरे का आमना सामना था तो भाई फिर होती है। और या अर्जुन जी की डेथ होती या तो या कर्ण की एक होती। एक किसी ना एक की तो होती, क्योंकि भगवान कृष्णा जी अर्जुन के साथ है। यानी कि अगर अर्जुन ने छल से भी मारा तो भगवान कृष्णा जी भी तो साथ ही थे ना उनके ऐसा यार। ही है। वो उनकी मर्जी थी तो अर्जुन मार पाए ना। बिल्कुल यार, अगर उनकी मर्जी ना होती तो अर्जुन मार नहीं पाते उनको, ऐसा ही है। क्योंकि भगवान उनके साथ है। अर्जुन के साथ भगवान हनुमान थे उनके साथ, वही ना भाई, फुल सपोर्ट था। फुल सपोर्ट जब यार। धर्म हो तो फिर धर्म के साथ सबका फुल हाँ, सपोर्ट क्योंकि होता है। भगवान कृष्णा का ही जब ज्ञान है, क्योंकि जब उधर से धर्म हो रहा था तो फिर कहते हैं कि अगर आपका एक तरफ से अधर्म हो रहा हो तो दूसरी तरफ से भी फिर अधर्म करना पड़ता है, क्योंकि अगर आप अधर्म मतलब छल आगे करता रहेगा तो आप हार जाओगे। तो उसी चक्कर में फिर भगवान कृष्ण जी ने कहा ठीक है, जब युद्ध में एक तरफ से छल चल रहा है तो दूसरी तरफ से भी छल होगा। बिल्कुल, वो तो कर रहे थे कौरव। वो तो कर रहे थे ना, उन्होंने तो फर्स्ट टाइम तो उन्होंने शुरू किया था। और उनके जो दूसरे बैठे थे करण, उनको युधिष्ठिर जी और अर्जुन लोगों ने खुद जब बुलाया तो वो भी ये समझ रहे थे, क्योंकि उनको तो पता था, कहते यार मेरे साथ पता नहीं कैसा बर्ताव करेंगे, कैसा वो बिना रवैया। डरे लेकिन गए। हाँ, बिना डरे गए और वहां पे उनका क्या स्वागत किया यार। क्योंकि यार उनको मरने के बाद पता चला था ना कि करण उनका भाई, और अगर जिंदा रहते पता चलता तो ये मेरे यार, ख्याल से महाभारत नहीं होता, क्योंकि दुर्योधन बिल्कुल। करण के अब- आश्रय पे लड़ और रहा भाई था। ऊपर से फिर उनको इंद्रप्रस्थ का भाई राजा बना दिया गया। हाँ, और फिर उसके बाद उन्होंने काफी युद्ध जीते, इंद्रप्रस्थ को बड़ा ऊपर वो लेकर गए भाई साहब, क्योंकि इनको भी पता था कि वो जिस सीट पे बैठे हैं उस सीट पे करण का हक था। वाकया ये तो और- बात सच है। और अगर करण नहीं है तो फिर उसके बेटे का हक बनता है, जैसे युधिष्ठिर के बड़े बेटे का पहले हक हाँ, बनता हाँ, था। हाँ। लेकिन जब करण का बेटा है तो वो बड़ा है ना यार, उसका पहले हक बनता है यार, जारी बात है। और तुझे पता है युधिष्ठिर जी जो है ना वो कितने धर्म पर चलते थे, मतलब कोई बात इधर से उधर गलत नहीं करते थे। वाकया। तो भाई आपके क्या थॉट है इन सब पर? जो भाई साहब बाद में कर्ण हाँ। के पुत्र ने जो बर्ताव किया, मैं हाँ। कहता हूँ अप्रिशिएट और करना पड़ेगा। वजह ये चीज हमें नहीं पता थी, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि ये वाकई रियल हुआ था। वही ना, तो इधर ही वीडियो खत्म करते हैं। तो बाय।